हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कल हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें तब प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन में आपको दिया है 44, 47, 21 और 36 ये आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 33 आदमी हैं, ठीक है, और काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया हर एक आदमी की क्षमता एक है, तो 33 आदमियों की 33 और 30 दिन में काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करते होंगे? 990 काम करते होंगे। इनके टोटल वर्क कितना आ गया? 990, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 44 आदमी काम शुरू करते हैं, हर दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। देखिए, यानी कि उसने 44 आदमी काम पर लगाए, यानी कि पहले दिन 44 आदमी काम पर लगे रहे, फिर दूसरे दिन फिर 43 आदमी काम पर लगे रहे, फिर अगले दिन फिर 42 आदमी काम पर लगे रहे, और ऐसे ही ये काम चलता रहा जब, ठीक है, ऐसे ही क्रम चलता रहा जब तक कि ये पूरा कितना 990 काम पूरा नहीं हो गया, तब तक ये काम चलता रहा। तो आपसे पूछा बताओ कितने दिन लगेंगे कम से कम काम समाप्त होने में। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 44, 43, 42 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है ना, ये समांतर श्रेणी बन गई है, जिसमें क्या है, उसका जो डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या रहता है? n पदों के योग का फॉर्मूला रहता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n की वैल्यू, ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया n दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, तो n/2 2a, a का मतलब रहता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है? 44, तो 44 का डबल कितना हो जाएगा? 88 प्लस, ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, n-1, ठीक है, और डिफरेंस कितने का है? -1 का, d मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, ये किसके बराबर है? 990 के बराबर। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर देखिए n/2, इधर आगे सॉल्व करेंगे तो 88 प्लस, इधर देखिए, ठीक है, हम -1 का n में गुणा करेंगे तो -n आएगा, और प्लस -1 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +1 बराबर 990। ठीक है, अब इधर देखिए हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 88 और एक कितना हो जाएगा? 89, यानी कि 89 - n। ठीक है, 89 - n। अब देखिए आप इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो एक क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं हम 44। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हम 44 लेंगे तो 44 का जो आधा 2 कितना हो जाएगा? इधर 22 हो जाएगा। ठीक है, और 89 में से 44 घटाएंगे, इधर कितना? 990 लाना है हमें। ठीक है, देखते हैं 44 से सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ 22 और 89 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45 बराबर में 990। ठीक है, देखो 45 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे 22 में, तो 45 दूनी 90, यानी कि 45 का 20 में गुणा करेंगे 900, और 45 का 2 में गुणा करेंगे 90, यानी कि 990, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि आपका आंसर क्या है? 44, यानी कि काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? 44 दिन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक इसी टाइप का। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कर्मचारियों का एक समूह किसी काम को करता है, प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, और जिस दिन अंतिम आदमी कार्य छोड़कर जाता है उसी दिन कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर ना जाए तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 55% समय में समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताएं समूह में कितने आदमी थे। ठीक है, समूह में कितने आदमी थे, तो हमने मान लिया समूह में टोटल आदमी कितने थे? x आदमी थे। हमने मान लिया लेट दी टोटल वर्कर
कितने थे, एक्स आदमी थे, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जिस दिन सारे आदमी काम छोड़कर चले आते हैं उसी दिन काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया काम भी कितने दिन में पूरा हुआ, एक्स डेज में ही, ठीक है। द वर्क विल कंप्लीट, ठीक है, एक्स डेज। अब इधर देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक समूह को काम पे लगाया जिसमें से हर एक दिन एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है, और जिस दिन आखिरी आदमी काम छोड़कर जाता है उसी दिन काम पूरा हो जाता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक भी आदमी काम छोड़कर नहीं जाता, यानी कि एक्स आदमी काम पर लगे रहते, तो जो काम है वो पहले के कितने 55% समय में पूरा हो जाता है। इधर देखिए, यानी कि अगर मान लो पहले दिन एक्स आदमी लगे हों, ठीक है, काम पे, तो दूसरे दिन कितने लगेंगे, x-1, ठीक है, फिर x-2, ऐसे ये चलता रहेगा। कब तक, जब तक x-x, ठीक है, जब तक ये आखिरी आदमी जाएगा और काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस काम को ख़त्म होने में, ठीक है, इतने आदमी मिलके इस काम को करेंगे, ठीक है। ऐसे ये काम चलता रहेगा और लास्ट में जब तक, ठीक है, जितने आदमी हमने माने हैं उतने आदमी पूरे x-x = 0 आ जाएगा, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। इधर देखिए, तो ऐसे काम होगा, ठीक है, एक एक आदमी। अब क्वेश्चन में कह रहा है यही जो काम है, अगर इन्हीं x आदमियों से करवाओ, ठीक है, तो यही काम जो पहले जितना समय लग रहा था उसके 55% में ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कितना समय लग रहा था, x, यानी कि x के 55% में ही ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व करना है, तो वही ये फिर से समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2। यहाँ n नहीं है, क्या है, x, तो x/2, ठीक है। 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है, x पहला पद, प्लस n-1, ठीक है, n तो है नहीं, n की है क्या, x-1, d कितने का है डिफरेंस, -1 का, ठीक है। और बराबर में ये x इंटू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 20 बार, 5 से 11 बार, इंटू 11/20, ठीक है। हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, अगर देखिए और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, x/2, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x -1 का इसमें गुणा होगा तो -x हो जाएगा, 2x में से -x जाएगा तो कितना बचेगा, x, ठीक है। -1 का -1 में गुणा होगा तो +1, ठीक है, बराबर में x इंटू 11/20, ठीक है। अब इधर देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, ठीक है। यानी कि आपका क्या बचा है, इस साइड x + 1, ठीक है, और उस साइड क्या बचा है x इंटू 11/10, ठीक है। अब एक तरीका तो यह है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने से अच्छा क्या है, हम इसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया है 10, 15, 40 और 20 सॉरी, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, 10 पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हम x बराबर अगर 10 लेंगे, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ x बराबर 10 इंटू 11/10, तो देखिए 11 = 11 सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं। तो आपका आंसर क्या है, 10, यानी कि 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला टाइप क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी स्थान पर 400 आदमियों के 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्थान पर 400 आदमियों के, ठीक है, कितने दिन की भोजन की व्यवस्था है, 31 दिनों के भोजन की व्यवस्था है,
ठीक है। और आगे कह रहा है कि 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। 28 दिन बाद क्या होता है, 280 आदमी चले जाते हैं। तो अब आदमी कितने बचे होंगे, 400 आदमी थे, 280 चले गए। ठीक है, 400 में से 280 चले गए, यानी कितने आदमी बचे, अब 120 आदमी बचे हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि 400 आदमी हैं, पहले हम देख ले रहे हैं 31 दिन में कितना खाना खाते होंगे, तो टोटल हमें पता चल जाएगा टोटल खाना कितना है। फिर आपसे कह रहा है कि 28 दिन बाद 200 आदमी चले गए, तो हम देख लेंगे कि 28 दिन में इनने कितना खाना खाया। ठीक है, फिर जो बचा खाना है वो इन आदमियों से खिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें लेकिन लगेगा समय बहुत, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 400 आदमियों के 31 दिन की भोजन की व्यवस्था है। ठीक है, और 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए। ठीक है, 28 दिन बाद कितने, 280 आदमी चले गए। तो आपसे कह रहा है बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। देखिए 400 आदमी हैं और इनके 31 दिन के भोजन की व्यवस्था है। ठीक है, और ये 28 दिन बाद 400 आदमी 280 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 400 आदमियों के 31 दिनों का खाना था, लेकिन 400 आदमी क्या 28 दिन तक खाना खाया उन्होंने, यानी कि 400 आदमी अपने कितने दिन का खाना छोड़ के गए हैं, अभी 3 दिन का। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष भोजन सामग्री बताइए कितने दिन और चलेगी। अब क्या हुआ कि अब 280 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 400 में से 280 चले गए, तो अब इस भोजन को जो 400 आदमी अपने 3 दिन का छोड़ के गए हैं, तो इसको कौन खाएगा, ये 120 आदमी खाएंगे। तो आपसे पूछा बताइए कितने दिन और चलेगी, तो डी दिन चलेगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो 400 तिया 1200 बटे 120, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी, 10 दिन। ठीक है, देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है किसी स्थान पर 1600 आदमियों के 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 1600 आदमियों के, ठीक है, 120 दिनों के लिए, ठीक है, पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है, और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम भोजन खाता है। और प्रत्येक आदमी कितना भोजन खाता है, 900 ग्राम, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम भोजन खाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं, यानी कि 80 दिन हुए, 80 दिन बाद, ठीक है, 80 दिन बाद आपके 400 आदमी चले गए, यानी कि अब कितने आदमी बचे हैं, 1600 में से 400 चले जाएंगे, तो अब कितने बचे हैं, 1200 आदमी अभी भी बचे हैं। ठीक है, और अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम भोजन खाता है। पहले खा रहा था 900 ग्राम, अब 1000 ग्राम खाता है। तो बताइए शेष सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। देखिए 1600 आदमियों के 120 दिन का खाने की व्यवस्था थी और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम खा रहा था। ठीक है, अब कह रहा है 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए। ठीक है, तो देखिए 1600 आदमियों के 120 दिन का भोजन की व्यवस्था थी और 80 दिन बाद चले गए, जो भी कमी हुई वो 80 दिन बाद हुई, यानी कि 1600 आदमी अपने कितने दिन का, टोटल 120 दिन का था, 80 दिन खा के गए हैं, तो कितने दिन का अभी बचा है, 40 दिन का, यानी कि 1600 आदमियों के अभी भी 40 दिन का भोजन बचा है और प्रत्येक आदमी कितना खाता है, 900 ग्राम। ठीक है, अब यही भोजन आपको खिलवाना है किससे, अब 400 आदमी चले गए हैं 16 में से, तो अब कितने बचे हैं, 1200 आदमी बचे हैं। ठीक है, और अब प्रत्येक आदमी कितना भोजन खाता है, 1000 ग्राम। आपसे पूछा कितने दिन और चलेगी, तो डी दिन और चलेगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे अगर, देखिए 400 से 4 बार और 400 से 3 बार। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 300 बार। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो 1 2 3 ख़त्म। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे और, ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 ती कितना जाएगा, 48, यानी कि शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी, 48 दिन। देखिए अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे बताइए शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 48 दिन। अगर आपसे क्वेश्चन में इसी ऐसा पूछा जाए कि शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 48 दिन। और अगर ऐसा पूछा जाए कि शेष सामग्री कितने और दिन चलेगी, कितने और दिन चलेगी, ठीक है, तो कितने और दिन चलेगी ये बताइए। देखिए शेष सामग्री, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्थान पर कुछ सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन की व्यवस्था है और 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए तथा अब शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन और चल पाएगी जितना इसे आरंभ में चलना था। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 80, 120, 75 और 100। 80, 120, 75 और 100। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किसी स्थान पर कुछ सैनिकों की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। हमने मान लिए टोटल जो सोल्जर हैं, ठीक है, वो कितने एस सोल्जर हैं, ठीक है, और इनके हमने मान लिया डी दिनों के भोजन की व्यवस्था है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए, ठीक है, सॉरी, आपसे कह रहा है 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। देखिए कह रहा है 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। देखिए यानी कि डी सोल्जर उन्होंने 30 दिन तक खाना खाया, ठीक है, एस सोल्जर थे और उन्होंने एस सोल्जर थे और उन्होंने डी दिनों तक खाना, एस सोल्जर थे, ठीक है, और उनके डी दिनों तक खाने की व्यवस्था थी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। तीस दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। इधर देखिए, तो डी दिनों की व्यवस्था थी, इसमें से 30 दिन उन्होंने खा लिया, तो खाना कितने दिन का बचा, एस सोल्जरों के कितने दिन का खाना बचा है, डी माइनस 30 दिन का, 30 दिन तो वो खा के गए। अब कह रहा है कि अब 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए हैं, तो अब कितने 3/4 सोल्जर बचे होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि, और आपसे कहा है कि अब यही सामग्री कितने दिन चलेगी, डी दिन और चलेगी। कितने दिन चलेगी, पहले डी दिन चल रही थी तो अभी भी डी दिन चलेगी, तो आपसे इसी डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 का इधर गुणा करेंगे तो 4D माइनस 120, इधर सॉल्व करेंगे तो 3D, ठीक है। 3D इस साइड आएगा तो D बचेगा और ये 120, यानी कि इसका आंसर क्या है, 120 दिन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आगे, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिनों के बाद वह 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। देखिए आपसे कह रहा है कि एक भवन निर्माता है, ठीक है, उसने 40 किसी फार्म हाउस को 20 दिनों में बनाने का ठेका लिया है, ठीक है। उसने कितने दिनों में बनाने का ठेका लिया है, 20 दिनों में उसने बनाने का ठेका लिया है, ठीक है। ठेका लिया उसने कि 20 दिन में वो उस काम को पूरा करके देगा, ठीक है। और उसने कितने आदमी लगाए हैं, 40 आदमी काम पर लगाए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 10 दिनों बाद उसने 20 और मजदूर काम पर लगा दिए ताकि काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए, ठीक है। अगर वो ऐसा ना करता तो आपसे पूछा है कि बताइए कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता,
ठीक है। तो देखिए बेसिक से कैसे करेंगे हम। देखिए 40 आदमियों ने पहले 10 दिन तक काम किया, तो 40 आदमियों ने पहले 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा, 400 काम कर दिया होगा। ठीक है। अब उसने 20 मजदूर और काम पे लगा दिए। ठीक है, 20 और लगा दिए, तो अब कितने आदमी हो गए, 60 आदमी। ठीक है, और इन्होंने 10 दिन तक और काम किया और काम हो गया पूरा ख़त्म। यानी कि टोटल काम कितना आ गया, यानी कि टोटल काम कितना हुआ होगा, 1000 काम हुआ होगा, है ना। टोटल काम कितना हुआ होगा, 1000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वो ये 20 आदमी नहीं लगाते तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होता। तो देखिए इस 1000 काम को अगर हम 20 आदमी ना लगाएं, यानी कि पहले कितने आदमी थे, 40, इन्हीं 40 से 40 आदमियों से काम कराएं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 25 दिन में। ठीक है, तो काम ख़त्म होना था 20 दिन में, लेकिन काम ख़त्म हुआ कितने दिन में, 25 दिन में। यानी कितने दिन अधिक लगे, 5 दिन अधिक लगे। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये हो गया है सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और आपको भी वैसे ही करना है इसको सॉल्व। ठीक है, ऐसे करोगे तो इसमें लगेगा आपका समय ज़्यादा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने 20 दिनों में एक काम को ख़त्म करने का ठेका लिया और 40 आदमी उसने काम पर लगाए। ठीक है, लेकिन 10 दिन बाद उसने क्या किया, 20 आदमी और काम पे लगा दिए। ठीक है, और जिससे काम आपका समय पर समाप्त हो गया। यानी कि उसने 10 दिन बाद 20 आदमी और काम पे लगा दिए। कितने आदमी लगाए उसने, 20 आदमी काम पे लगाए 10 दिन बाद, और काम समय पर समाप्त हो गया। यानी काम कितने दिन में समाप्त होना था, 20 दिन में। यानी कि इन 20 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन में। कितना काम कर दिया होगा, 200 काम किया होगा इन 20 आदमियों ने। ठीक है, यानी कि इन 20 आदमियों ने 10 दिन में टोटल कितना काम किया है, 200 काम, जिसकी वजह से ये काम समय पे समाप्त हो गया। ठीक है, अगर 20 आदमी, ठीक है, अगर 20 आदमियों ने 200 काम किया है। ठीक है, अगर यही 200 काम जो पुराने आदमी थे उन्हीं से करवाओ तो वो कितने दिन में करेंगे, 40। ठीक है, 40 आदमी थे तो इस 200 काम को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। यानी कि काम कितने दिन लेट होता, 5 दिन। यानी कि जो 20 आदमियों ने जो एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है, अगर वो हम वही जितने आदमी शुरू में लगे थे अगर हम वही उनसे करवाएं तो वो 5 दिन और लगेंगे उस, ठीक है, उस काम को करने में। तो यानी काम कितने दिन लेट हो जाएगा, 5 दिन और लेट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 100 आदमियों को काम पर लगाया। 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगाता है जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि 100 आदमी और ना लगाए जाते तो काम कितने देरी से पूरा होता, कितने दिन देरी से पूरा होता। देखिए आपसे कह रहा है कि 100 आदमियों को उसने काम पर लगाया, ठीक है, और काम कितने दिन में ख़त्म करना था उसको, 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में ख़त्म करना था। अब क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है कि भाई 100 और आदमियों को काम पर, ठीक है, 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगा देता है। इससे काम समय पर समाप्त हो जाता है, समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह 100 आदमी ना लगाए होते उसने तो काम कितने समय में समाप्त होता। देखिए उसने जो किया है वो कितने दिन बाद किया है, 35 दिन बाद किया है। यानी कि उसने 35 दिन बाद 100 आदमी और लगाए हैं काम पे। 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पे लगाए हैं। ठीक है, 35 दिन बाद लगाए और काम ख़त्म हुआ है 40 दिन में। यानी कि उन 100 आदमियों ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। टोटल काम कितना किया होगा, 500। ठीक है, अगर यही 500 काम, ठीक है, 500 काम अगर हमने नहीं लगाए होते ये 100 आदमी और, तो ये यही 500 काम पुराने आदमी करते तो कितने दिन में करते। ठीक है, पुराने आदमी भी कितने थे, 100, तो कितने दिन में करते, 5 दिन में। ठीक है, यानी कि 5 दिन और लगते उस काम को करने में। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा आदमी लगाए हैं उनने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, 500। अगर वो हमने नहीं लगाए होते तो ये 500 काम किससे करवाना पड़ता हमें, वही पुराने 100 आदमियों से। तो वो कितने दिन में करते, 5 दिन और अधिक लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। ठीक है, 30 आदमी और 38 दिन में पूरा करने का
क्या करते हैं, दावा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगाए गए, जिससे कि काम 1 दिन पहले पूरा हो गया। ठीक है, काम पूरा होना था 38 दिन में, 1 दिन पहले पूरा हो गया, यानी कि काम कितने दिन में पूरा हो गया, 37 दिन में ही पूरा हो गया। ठीक है, उसने कितने दिन बाद, उसने 25 दिन बाद, उसने 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पे लगा दिए। कितने आदमी, 5 आदमी और काम पे लगा दिए। ठीक है, जिससे काम समय से 1 दिन पहले पूरा हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वो ये 5 आदमी काम पर नहीं लगाता तो बताइए काम कितने दिन डिले होता। देखिए जो भी हुआ है 25 दिन बाद हुआ है। ठीक है, यानी कि उसने 25 दिन बाद 5 आदमी लगाए हैं। तो हम देख लेते हैं इन 5 आदमियों ने कितना काम किया होगा। ये 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया है। देखिए 5 आदमी काम पर लगाया और काम 1 दिन पहले ख़त्म हो गया, यानी कि 37 दिन में ही काम ख़त्म हो गया। यानी कि इन 5 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया होगा, 25 से 37, यानी कि 12 दिन काम किया होगा। तो टोटल काम कितना कर दिया होगा, 60। ठीक है, अगर वो ये 5 आदमी नहीं लगाता तो ये काम किसको करना पड़ता, उन्हीं 30 आदमियों को करना पड़ता। तो 30 आदमी 60 काम को कितने दिन में करते, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में करते, यानी कि अब काम आपका 37 दिन में ना हो के कितने दिन में होता, 2 दिन और लग जाते, यानी कि 39 दिन में होता। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए काम कितने दिन डिले होता। ठीक है, तो आपने ठेका कितने दिन में लिया था, 38 दिन में करने का, और काम कितने दिन में हुआ है, 39 दिन में, यानी कि आपका कितने दिन डिले हुआ है काम, 1 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 1 दिन। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप बचा है। ठीक है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। कल हमारा टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास से पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।